दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नॉलेज इज पावर। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस नॉलेजेबल पावर पैक सेशन के अंदर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नाम मनोज शर्मा है और मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले से बिलोंग करता हूँ। अपलाइन के आशीर्वाद, सिस्टम के गाइडेंस और प्यारी सी टीम के सपोर्ट की वजह से मैं प्लेटिनम डायरेक्टर लेवल की हैसियत पे हूँ। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज आपके सामने इनवाइट करना चाहूँगा जोरदार तालियों के साथ मेरे ग्रेट अपलाइन किंग मेकर कहे जाने वाले जीआरडीडी लेवल हैसियत के लीडर श्री मनीष शर्मा जी सर का जोरदार तालियों के साथ स्वागत है सर, आपका मोस्ट वेलकम। प्लीज आइए और हम सब लोगों को अपने ज्ञान और शिक्षा के साथ ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मनोज शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और दोस्तों मेरा नाम मनीष शर्मा है, मैं कोटा राजस्थान से हूँ। और जैसा कि मनोज जी ने बताया कि मैं मोदी क्रिकेट टॉप लेवल यानी कि जीआरडी लेवल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक सिस्टम के बारे में। और उस सिस्टम पे जाने से पहले दोस्तों मैं कुछ बताना चाहूँगा अपने बारे में कि जनवरी 2020 तक मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर था। और दोस्तों वो गवर्नमेंट ऑफिसर ही एक ऐसी शाही नौकरी थी जो एक आम आदमी को एक अपनी नौकरी में जो कुछ चाहिए था वो सब कुछ था दोस्तों। लेकिन एक बहुत बड़ा पेन था उसके साथ, उस नौकरी के साथ एक पेन था, क्योंकि अल्टीमेटली वो नौकरी थी, नौकर थे हम लोग। तो दोस्तों वो सबसे बड़ा पेन था कि हम लोग अपने जीवन में स्वतंत्र नहीं थे, अपनी मर्जी से कुछ भी करने को स्वतंत्र नहीं थे। बहुत सारे काम ऐसे थे जो हम सोचते रह जाते थे लेकिन हो नहीं पाते थे। दोस्तों जीवन चलता रहा, 31 साल की नौकरी चलती रही। और उस नौकरी के दौरान दोस्तों एक ऐसा दर्द था दिल में, जीवन में, जिससे पार पाना कोई कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और दोस्तों वो दर्द था कि मैं अपने परिवार से 13 साल, जीवन के बेहतरीन 13 साल जो परिवार के साथ होना चाहिए, उसमें दोस्तों मैं उनके साथ नहीं रह पाया। हर 2 साल में, 2.5 साल में ट्रांसफर हो जाता था और मैं जगह जगह घूमता रहता था और परिवार एक जगह, क्योंकि हर जगह परिवार को ले जाना संभव नहीं था। तो दोस्तों उस दर्द के चलते, उस दर्द को पालते पालते हम लोग चलते रहे। और सौभाग्य से, जो कहते हैं ना कि उसी ईश्वर के सामने जब हम अपना दुखड़ा रोते हैं, अपनी दुख दर्द बयान करते रहते हैं लगातार, तो उसको कभी ना कभी तरस आता है। दोस्तों उस ऊपर वाले को तरस आया मई 2015 में, और उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया। और वो प्लेटफॉर्म था दोस्तों जीवन में चमत्कार लाने का, एक आम आदमी के जीवन में चमत्कार लाने का प्लेटफॉर्म, जिसमें कोई नुकसान नहीं था, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, कोई लॉस नहीं था, कोई किसी की नौकरी नहीं करनी थी, किसी की गुलामी नहीं करनी थी, अपनी मर्जी का काम करना था दोस्तों। और 2015 में उसको समझते समझते जब जीवन में चमत्कार शुरू हुए, तो 1.5 साल के अंदर पहली फ्री कार आई घर में, देश विदेश की यात्राएं शुरू हुई। पिछले 9 साल में हमारे घर में 3 कार फ्री में हम बदल चुके हैं, कम से कम 10 फॉरेन टूर हो चुके हैं, सब कुछ फ्री में हो चुका है। घर के लिए पैसा मिलता है, कार खरीदने के लिए पैसा मिलता है दोस्तों, और मान सम्मान पूरे इंडिया में लोग पहचानने लगे। सबसे बड़ी बात कि जीवन में वो चमत्कार होने लगे दोस्तों जो एक आम आदमी सोचते रह जाता है और वो कभी पूरे नहीं होते। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और दोस्तों मजे की बात यह है कि उस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा खास बात यह है कि उसमें करना ऐसा कुछ नहीं है जो हम अपने जीवन में नहीं करते। हम अपने जीवन में हमेशा, जब से वो संभालते हैं बचपन से, एक काम करते हैं और वही काम यहाँ भी करना होता है। लेकिन वो काम सिस्टम से करना होता है, समझ के करना होता है, सीख कर करना होता है। और दोस्तों वो है बातें करना, या जो चीज हमें अच्छी लगती है या जिस चीज से हमें फायदा होता है दोस्तों, वो लोगों को बताना और बताते रहना, लगातार बताते रहना, लगातार बताते रहना। और वही हमने किया। तो दोस्तों वो सिस्टम से जब चले तो बहुत सारे जीवन में चमत्कार हुए। और चमत्कार होते होते दोस्तों हमने ये सीखा कि हम दूसरों के जीवन में भी चमत्कार कर सकते हैं। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, बहुत बात की जा सकती है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म के एक छोटे से पार्ट के बारे में हम आज बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि जो चीज हमें अच्छी लगती है या जिससे हमें फायदा होता है वो दूसरों को बताना। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे उसी सिस्टम के एक छोटे से पार्ट का, जिसके बारे में कहते हैं ना कि हम 24 घंटे आज की दुनिया में रहने को मजबूर है। एक ऐसा हमारे चारों तरफ एक मायाजाल है, एक कहते हैं चक्रव्यूह है, जिसके अंदर हमें रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। हम उससे अलग हो ही नहीं सकते। अगर अलग होने की कोशिश करेंगे तो हमारा जीवन एक तरह से रुक जाएगा। और दोस्तों वो एक जो जो पार्ट है वो है पॉल्यूशन। कई तरह के पॉल्यूशन हमने देखे दोस्तों, एयर पॉल्यूशन है, वॉइस पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है। इसी तरह का एक पॉल्यूशन है, वो है इलेक्ट्रो स्मोक, यानी कि रेडिएशन। हमारे घर के चारों तरफ, हमारे घर में, हमारे हम ऑफिस में, बाजार में, हम जहां भी जाएंगे ना दोस्तों,
वो रेडिएशन हमारा पीछा नहीं छोड़ता। 24 घंटे हम रहने को मजबूर हैं, हम चाहें तो भी और नहीं चाहें तो भी। और वो रेडिएशन हमारे जीवन में तरक्की लाने के लिए बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी भी है। लेकिन दोस्तों ये तरक्की वाला एक जो सिस्टम है, जो पॉल्यूशन है, रेडिएशन है, दोस्तों ये बहुत बड़ा खतरा भी है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुजुर्ग माता पिताओं के लिए, हम सब के लिए दोस्तों बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसको समझने की जरूरत है। आजकल बहुत सारे अखबारों में, टीवी पर, इवन सुप्रीम कोर्ट भी इस पर गाइडलाइंस लेकर आई है कि रेडिएशन हमारे चारों तरफ जो एक जंजाल बना हुआ है, इससे हम कैसे दूर रह सकते हैं या हमें दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो आज इस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे और ये समझेंगे कि रेडिएशन होता क्या है, कैसे हमारे शरीर को खराब करता है, कैसे हमें फायदा भी करता है और हम कैसे इसके दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। दोस्तों कुछ भी समझने के लिए हमें एक्सपर्ट की जरूरत होती है, हमें गुरुओं की जरूरत होती है। तो आज हमने इनवाइट किया हुआ है, हम सब इस सिस्टम के बारे में जानेंगे, रेडिएशन के बारे में जानेंगे, कैसे ये रेडिएशन हमको कहते हैं ना कि परेशान करता है, स्लो पॉइजन की तरह हमारे शरीर को खाए जा रहा है और उस पॉल्यूशन से बचने के उपाय क्या है। तो दोस्तों आज हमारे साथ है एक लेडी एक्सपर्ट, श्रीमती मोनिका दुग्गल जी, वही कोटा राजस्थान से। और काफी समय से दोस्तों वो रेडिएशन पे काम कर रही हैं, बहुत सारे लोगों को उन्होंने अवेयर किया है और बहुत सारे लोगों के जीवन में इस रेडिएशन नामक, जो कहते हैं ना मेरी भाषा में तो राक्षस, इससे निजात दिलाने की कोशिश करी है। तो हम वेलकम करते हैं मोनिका दुग्गल जी का। मोनिका जी स्वागत है आपका और ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मनीष सर, आज इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। यस फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं कैसे खतरे की, जो खतरा दिखाई नहीं देता, राइट। कुछ खतरे ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, तो हम बात करेंगे ऐसे खतरे की जो दिखाई नहीं देता पर वो हमारी बॉडी पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट डालता है जो हमें अंदाजा भी नहीं होता। रेडिएशन एक ऐसी, जो आज सर ने भी बताया कि रेडिएशन एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो 24 घंटे हम उसके औरे में हैं और रेडिएशन का हमें पता भी नहीं चलता कि हम उस रेडिएशन में किस तरीके से आ चुके हैं। रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्मोक है जिसको हम समझते हैं कि हमारी बॉडी में हार्मफुल इम्पैक्ट डाल रहा है। कैसे डाल रहा है? इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमें रेगुलर हमें फील होता है, बट हम उसको इग्नोर करते चले जाते हैं। जैसे हमारा लॉस मेमोरी होती है, जैसे हमारा नींद नहीं आना, प्रॉपर वे में हम नींद नहीं ले पाते हैं, हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं। तो पूरे टाइम ये जो छोटी छोटी बीमारियां हैं ना, ये हम इसको इग्नोर करते जाते हैं और जब कुछ टाइम बाद में ये बीमारियां एक लंबा रूप ले लेती है, जो ट्यूमर और कैंसर तक के चीजें हमें झेलना पड़ती है। तो ये जो सब बीमारियां हैं, ये सब और सिर्फ होती है रेडिएशन से। अब आप लोग पूछेंगे क्या रेडिएशन के बिना भी हम जी सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। रेडिएशन के बिना हम जी नहीं सकते, क्योंकि आजकल की लाइफ में रेडिएशन बहुत बहुत सारी चीजें, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, आज हम उनके घेरे में पूरे टाइम 24 घंटे रहते हैं। एक साइंस ने एक कहावत है कि साइंस इज अ गुड स्टूडेंट, गुड सर्वेंट, बट बैड मास्टर। मतलब एक साइंस की एक निजात रेडिएशन है। साइंस की रेडिएशन की जो निजात की है साइंस ने, वो रेडिएशन जो हमारे मोबाइल में होता है, वो रेडिएशन जो हमारे आउटर से होता है, वो रेडिएशन जो हमारे वाईफाई में होता है, वो रेडिएशन जो हाई टेंशन लाइन से मिल सकता है, वो रेडिएशन जो घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे फ्रिज हुए, माइक्रो हुआ, एलईडी हुआ, इन सब से हमें मिलता रहता है। तो क्या हम इस रेडिएशन से बचना चाहेंगे? और आज की डेट की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो जो बच्चे हैं हमारे, जो आफ्टर कोविड हम लोगों ने ही उनको स्मार्ट डिवाइस हाथ में पकड़ा है। आज हम चाहते हुए भी उनसे वो डिवाइस को छीन नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हैबिचुअल हो चुके हैं। और बच्चों की तो क्या बात करें, बच्चे क्या, हम बड़े भी उसकी हैबिचुअल हो चुके हैं। क्योंकि आज गुड मॉर्निंग भी हमारा मोदी केयर या फिर किसी भी चीज में हम सोचें तो मोबाइल से होता है, और आज हम देखें तो हमारी जो नाइट भी होती है वो भी हमारी मोबाइल से होती है। आज अगर हम लोग सब इस माध्यम में बैठे हुए हैं ना, तो वो भी एक मोबाइल के जरिए से हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो क्या हम इन सब डिवाइस के जो रेडिएशन है, क्या इनसे हम लोग बच सकते हैं? बिल्कुल बच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है, जो हमारा इन्वायरो चिप है। इन्वायरो चिप क्या काम करता है फ्रेंड्स? इन्वायरो चिप हमारे जो रेडिएशन जो आता है, वो हार्मफुल रेडिएशन जो आते हैं उसकी वेव को चेंज कर देता है, उसका जो नेचर है उसको चेंज कर देता है। तो आप काफी हद तक उस रेडिएशन से दूर रह सकते हो।
उस नेचर को चेंज करने के लिए आपके पास, हमारे पास इन्वायरो चिप है। इन्वायरो चिप का हम यूज कर सकते हैं, मोबाइल में लगा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो मोबाइल यूज कर रहे हैं ना, वो पूरे टाइम हम कान में लगा के रखते हैं या पॉकेट में लगा के रख सकते हैं। बहुत सारी जो बीमारियां हैं, आजकल सुना जा रहा है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है, अगर वो मोबाइल का ज्यादा यूज कर रही है तो उसका इफेक्ट जो है वो होने वाले बेबी पर भी आ रहा है। अब जो रेडिएशन के जो इम्पैक्ट है वो विजिबल होते जा रहे हैं। तो ये जो रेडिएशन से जो खतरे हैं, इनको हमको दूर करना है, हमको यूज करना है। और बहुत सारी जगह पे ऐसा नहीं कि घर में है रेडिएशन या मोबाइल में है। आज हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो आउटर्स लगे हुए हैं। आप देखिए, हाई टेंशन लाइन है, टॉवर्स लगे हुए हैं। एवरीवेयर रेडिएशन इज एवरीवेयर, हर जगह है। कहाँ तक बचेंगे? तो वहां पर हमारे पास में एक इन्वायरो ग्लोब भी आता है। वो ग्लोब आपको आपके ऑफिस एरिया में, आपके वर्किंग प्लेस में, आपकी कार में, हर जगह आप उसको यूज कर सकते हैं, जिससे आप आपके रेडिएशन से काफी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। जो रेडिएशन है, रेडिएशन जो हमारा जो इन्वायरो चिप है, इन्वायरो चिप हमारी सर्टिफाइड है। और इन्वायरो चिप, इन्वायरो ग्लोब जो हमारे हैं, ये हमारे जो नए नए जो वेदांता हॉस्पिटल है, एम्स है, इन सबसे सर्टिफाइड है। क्योंकि उन लोगों को पता है कि जो रेडिएशन आ रहा है, वो रेडिएशन कितना खतरनाक रूप ले सकता है। तो आज की लाइफ में हमको सबको अवेयर होना चाहिए कि इस रेडिएशन के खतरे से हम और अपने प्रियजनों, हमारे बच्चों, हमारे परिवारजनों को हम इससे काफी हद तक बचा सकते हैं। तो इन्वायरो चिप का आप यूज कर सकते हैं, इन्वायरो ग्लोब का आप यूज कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि अवेयर हो थोड़े से, थोड़ा सा इस पे ध्यान दें कि हम इस रेडिएशन के घेरे से कैसे बाहर आ सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं इन्वायरो चिप और इन्वायरो ग्लोब। थैंक यू मोनिका मैडम, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और दोस्तों, आपने देखा कि हमें कुछ कुछ ये समझ में आया मोटा मोटे तौर पर कि हम चारों तरफ 24 घंटे रेडिएशन में जीने को मजबूर है। हमारे घर में टीवी है, फ्रिज है, एलईडी लाइट्स हैं, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल तो हमारे साथ 24 घंटे रहता है। मेरे घर में दोस्तों टीवी है, मैं उसको 2 मंजिल ऊपर जाके ऑन ऑफ कर सकता हूँ, चैनल चेंज कर सकता हूँ 2 मंजिल ऊपर जाके। वो वायरलेस है, वो रिमोट वायरलेस है। अब आप सोचिए कि 2 मंजिल ऊपर जाके अगर वो रिमोट टीवी को ऑन ऑफ कर रहा है या चैनल चेंज कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई सिस्टम है। दोस्तों, वही रेडिएशन है, वही हमारे तरफ चारों तरफ है। और अगर आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल चालू करेंगे और उसमें वाईफाई शुरू करेंगे ना, तो आपके पास मेरे ख्याल से दर्जनों एक साथ लिंक नजर आते हैं, पता नहीं किस किस रेडिएशन आ रहे हैं। हम नहीं चाहते दोस्तों, फिर भी हमारे घर में हम रेडिएशन में रहने को मजबूर है। हर तरफ, हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में किसी न किसी तरह का रेडिएशन है। तो हमने ये समझा कि हमारे पास उसके बचने का उपाय है एनवायरो चिप, जो मोबाइल में लगती है, और एनवायरो ग्लोब, जो हम घर में रख सकते हैं। और उसको अगर घर में रखेंगे तो 350 स्क्वायर फीट के एरिया को वो एक तरह से रेडिएशन से हमको काफी हद तक बचा सकता है। तो दोस्तों, ये हुई जानकारी। अब इस जानकारी में एक परेशानी है। ये परेशानी ये है कि जब हम किसी को बताना शुरू करते हैं, अपने को बताना शुरू करते हैं, तो दोस्तों उसको समझ में नहीं आता। ऐसे ही एक हमारी फैमिली फ्रेंड है, शैली सहदेव जी। मैंने उनको जब बताया इन सब के बारे में, तो उनको कुछ कुछ विश्वास तो हुआ, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुई। क्योंकि कहते हैं ना कि जो जानकार लोग होते हैं वो घर की मुर्गी दाल बनाते हैं। तो आज मैंने इनको इनवाइट किया है, शैली सहदेव जी को, और मैं उनसे बात कराऊंगा, मोनिका मैडम आपकी, कि आप उनके सवालों के थोड़े जवाब दें कि शैली जी को कुछ डाउट्स हैं, अभी भी कुछ वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही हैं। तो शैली मैडम, स्वागत है आपका, और आपके सामने है मोनिका मैडम। आप अपने सवाल रखिए प्लीज। जी, थैंक यू सो वेरी मच सर, मुझे इस टॉपिक पे इनवाइट करने के लिए। आपने मेरे को चांस दिया। रियली जो आपने बताया रेडिएशन के बारे में, कि इतने हार्मफुल उसके इफेक्ट है, तो मैं बड़ी कंसर्न थी कि ये प्रॉब्लम जैसे कि है, हमने टीवी और मतलब न्यूज़पेपर पे काफी सुना है रेडिएशन के बारे में। बट ये बात हो जाती है कि कभी हम एक्सपर्ट से अगर बात कर लें तो काफी हमारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो मोनिका मैम है, तो मोनिका मैम रियली मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि ये है कि अपने नियर एंड डियर को अवेयर करना बहुत जरूरी है। पहले अगर हमारे डाउट्स क्लियर होंगे तो हम किसी से बात कर सकते हैं। तो मैम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि एक्चुअली ये रेडिएशन जो है वो आता कहाँ से है? क्या मतलब ये इसकी कोई जोन है कि जहाँ पे हम जाएं, कि या हमारे आसपास होता है ये रेडिएशन मैम? जी शैली जी, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि जब तक हमको पूरी जानकारी नहीं होगी ना, जब तक हम खुद अगर कन्विंस नहीं होते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो रेडिएशन जो है, तो रेडिएशन इज एवरीवेयर, हर जगह रेडिएशन है। जैसे कहते हैं ना, भगवान सर्वत्र है, वैसे ही रेडिएशन आज की लाइफ में हर जगह है।
किसी भी चीज में, क्योंकि आज तक हम जो पूरा मॉर्निंग से लेकर नाइट तक हम जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है अधिकतर, सबसे हमको रेडिएशंस हैं, कुछ वेव्स हैं, नेटवर्क के थ्रू, वाईफाई के थ्रू हम लोग उनको यूज कर रहे हैं। तो रेडिएशन एवरीवेयर, हर जगह है। अब इस रेडिएशन के जो इफेक्ट आते हैं वो हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ते हैं हमारी बॉडी पर। आज देखा जाए तो आप धीरे धीरे देखिए कि राउटर्स वगैरह जहाँ पर रखे हुए हैं, ऑफिस वगैरह रखे हुए हैं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं। तो ये सब चीजें होती है जब आप रेडिएशन के घेरे में, रेडिएशन के ओहरे में रहते हो, तो वहां पर आपको समझ में आता है कि हाँ, हम रेडिएशन के घेरे में। तो मैम जैसे आपने कहा कि ये जो फोन हो गए, डिवाइसेस हो गए, मतलब इतनी हार्मफुल ये रेडिएशन एमिट करती हैं, तो इनके बिना तो हम अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते मैम। मॉर्निंग से यहाँ से हमारी लाइफ स्टार्ट होती है और रात को सोने तक हम इनको यूज करते हैं। और मैं थोड़ा कंसर्न थी अपने बेटे के रिगार्डिंग कि आजकल आपको पता है कि ऑनलाइन, जब का कोरोना का टाइम हुआ है, सारी बच्चों की क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही हैं, है ना। तो टेस्ट हो गए या सारा कुछ ऑनलाइन, और आजकल बच्चों को इतनी मतलब आदत पड़ गई है कि ये छोटे बच्चे खाना तब खाएंगे जब उनको राइम्स लगा के दो, है ना। तो मैं बड़ा वरीड थी कि मतलब बच्चों पे भी इफेक्ट करता है ये रेडिएशन, अगर हम पे कर रहा है तो। जी। डेफिनेटली शैली जी, आपका कंसल्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जहाँ बच्चों की बात होती है ना, वहां पर हमको फिक्र होती है। और जी। डेफिनेटली आफ्टर कोविड हम लोगों ने जब ये डिवाइस बच्चों को ऑनलाइन के लिए दिए हैं, उसके बाद में वो हर चीज इसी से डिपेंड हो चुके हैं। चाहे वन, जैसे आपने कहा खाना खाना, मेरा भी एक बेटा है, सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी है कि उसको हर टाइम खाना खाते समय भी मोबाइल चाहिए, और मतलब इंटरटेनमेंट भी उसी में है, स्टडी भी उसी में, हर चीज एवरीथिंग इज मोबाइल, मतलब चाहिए ही सही होता है। तो देखा जाए तो बेसिकली बच्चों की जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ ये रेडिएशन रोक देता है। मतलब जो हम देखा जाए तो बच्चों पर तीन तरीके से इफेक्ट करता है रेडिएशन। सबसे पहले तो उनकी ब्रेन हेल्थ पर, जो उनका जो ग्रोथ है, जो उनकी ब्रेन हेल्थ है, उन पे इम्पैक्ट डालता है। सेकेंड थिंग होता है कि बच्चों की जो बॉडी है उसमें वाटर रिडक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो जो बॉर्डर वाटर रिडक्शन होता है उसमें जो है वो काफी ज्यादा पेनिट्रेट करता है रेडिएशन। और थर्ड जो होता है कि हमारे जो बच्चों के जो स्कैल्प हैं, जो बच्चों के स्पेल के जो माइंड है, जो स्कैल्प यूज होते हैं उनके अभी जो ग्रोइंग एज में है, वो स्कैल्प पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट इम्पैक्ट डालता है। तो रेडिएशन से मैं चाहूंगी कि बच्चों को काफी हद तक दूर रखना चाहिए। और उसके लिए हमको अगर बच्चे दूर नहीं रह रहे तो हमें ऐसा कोई एक डिवाइस यूज करना चाहिए जो काफी हद तक उनको रेडिएशन के हार्मफुल इम्पैक्ट से बचा सके, तो वो हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके। ओके मैम, तो ये जैसे आपने रेडिएशन का कहा, तो रेडिएशन को हम कैसे, क्या इसके कोई सिम्टम्स हैं या इसका कोई बॉडी टेस्ट होता है, लैब में टेस्ट होता है समथिंग, जिससे हमें पता चल सके कि रेडिएशन का क्या असर हमारी बॉडी पे पड़ रहा है? तो इसके बारे में आप प्लीज बताइए। बिल्कुल। देखिए शैली जी, मैं आपको पहली बात बताना चाहूंगी कि जो बीमारियां होती है वो दो तरीके से होती है, एक तो जैविक और एक अजैविक, राइट। अब जो जैविक जो बीमारियां होती है, जैसे बैक्टीरिया हुए, इन्फेक्शंस हुए, जो हम जानते हैं समझते हैं, जिनका हम ट्रीटमेंट ले लेते हैं, राइट। और अजैविक बीमारियां ऐसी होती है जो हमें अभी फिलहाल दिखाई नहीं देती, पर लॉन्ग टाइम में उसका असर जो होता है वो बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव हमारे बॉडी पर पड़ता है। अब अजैविक बीमारियों में जैसे क्या हो सकता है कि आपका मेमोरी लॉस हो सकता है, आपको गुस्सा आना हो सकता है, आपका जो स्लीपिंग है वो डिसऑर्डर है, आपको मतलब जैसे कहते हैं ना कि फ्रिज में जा रहे हैं और फ्रिज खोल रहे हैं और क्या लेने गए हमें पता नहीं, भूल गए, है ना। तो जो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम अभी इग्नोर करते चले जाते हैं, ये बाद में बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं, और वो कैंसर, ट्यूमर तक की बीमारियों तक वो पहुंचा देती है। तो इसका इतना ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है रेडिएशन का। मैम मैं बहुत वरीड हो रही हूँ इसके इम्पैक्ट्स सुन के, और मोस्टली मेरे को लगता है कि काफी सिम्टम मैं खुद में भी फील करती हूँ, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम गैजेट के बीच में क्लोज एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं, तो एनजाइटी सी फील होती है ना, अनकंफर्टेबल सा लगता है। तो जब हम थोड़ा ओपन एरिया में जाते हैं तो मतलब फिर फील गुड सा, ओके सा लगता है। तो फिर मैम इन चीजों का अगर इतना हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ रहा है, हमारे बच्चों पे पड़ रहा है, तो इसका फिर क्या सॉल्यूशन हो सकता है मैम? यूज तो हमने करनी करनी है चीजें सारी, है ना। बिल्कुल। जी। तो शैली जी, इसका सॉल्यूशन है हमारे पास। हमारे मोदी केयर में एक इन्वायरो चिप आती है, जो आपके इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो वेव्स आती है उस वेव्स का नेचर को चेंज कर देती है। और चेंज करने के बाद में जो हार्मफुल इम्पैक्ट आता है वो हमारी बॉडी पे बहुत हद तक उसका प्रभाव कम पड़ता है। जैसे क्या होता है नॉर्मली, कहते हैं ना कि अगर आप रेडिएशन के घेरे में आप पूरे टाइम रह रहे हो तो कितना ज्यादा आपको नुकसान होता है।
सेम थिंग, जैसे अगर एक पानी की धार को अगर एक पत्थर पर लगातार लगातार हम गिराते हैं तो वो पत्थर में भी छेद करती है, राइट। अब हम लोग जब यूज करते हैं मोबाइल तो नॉर्मली हम लोग कान के पास में, ब्रेन के पास में यूज करते हैं, राइट। सेकेंड थिंग, हम ऊपर पॉकेट में रख देते हैं। थर्ड थिंग, हम लोग नीचे पॉकेट में, जेब में रख देते हैं। तो अगर आप ऊपर अगर बात कर रहे हो, आप लॉन्ग टाइम तक रेडिएशन है आ रहा है उसमें प्रॉपर वे में, तो वो आपकी ब्रेन हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। अगर आपने पॉकेट में ऊपर रख रखा है तो वो आपके हार्ट को प्रॉब्लम दे रहा है। अगर आपने नीचे, अगर आपने जेब में मोबाइल को रख रखा है तो वो आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। तो एवरीवेयर जो है वो हर जगह रेडिएशन है। अब रेडिएशन के लिए हम लोग इन्वायरो चिप लगा सकते हैं, इन्वायरो ग्लोब लगा सकते हैं। अब इन्वायरो ग्लोब जो है वो इन्वायरो ग्लोब हम लोग कहीं भी जाते हैं, अगर हम कार में जा रहे हैं या कहीं भी हम 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, या फिर हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर टॉवर्स लगे हुए हैं, हाई टेंशन लाइन है, वहां पर हम लोग इन्वायरो ग्लोब को यूज कर सकते हैं। और जो इन्वायरो चिप है वो आप आपके बच्चों के टैब में भी लगा सकते हो, आप आपके कंप्यूटर्स में भी लगा सकते हो, मतलब जो भी बच्चा यूज कर रहा है जो डिवाइस, आप उसके पीछे इन्वायरो चिप को लगा सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो इन्वायरो ग्लोब है और इन्वायरो चिप है, ये दोनों की जो है, ये कभी भी रेंज को, आपके जो नेटवर्क आ रहा है उसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता। सिर्फ आपका जो वेव्स है उसको रैंडम कर देता है, आपके नेटवर्क पर, सिग्नल्स पर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं आता है। सबसे बड़ी बात, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसको आपको एक बार लेना है, आपको ये आपका लॉन्ग लाइफ आपका चलता रहता है। तो बहुत यूजेबल है कि आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है मैम, चलो आपने जैसे कहा कि हम गैजेट्स के ऊपर चिप्स लगा सकते हैं ना, जैसे लैपटॉप है, हमारा टैब है, उस पे भी हम चिप्स अवेल कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारा जो राउटर्स के लिए एनवायरो ग्लोब आपने कहा कि हम यूज कर सकते हैं घरों में, बट जैसे आपने टॉवर की बात करी मैम, जहाँ मैं रहती हूँ बिल्डिंग के ऊपर 2 टॉवर हैं। तो मैं बहुत वरीड हो रही हूँ कि ये तो बहुत जरूरी है लेना घर में। तो जैसे आप बता रहे हो, मेरे मन में मतलब क्यूरियोसिटी जैसे बढ़ती जा रही है कि एक्चुअली में ये वर्क कैसे करता है, क्या है इसके अंदर जो रेडिएशन को रोकता है मैम? बिल्कुल सही है शैली जी। इसमें एक्चुअली जो इन्वायरो चिप हमारा इन्वायरो ग्लोब है, इसमें बेसिकली पैटेंट है। पैटेंट मतलब कि ये रेडिएशन को न्यूट्रलाइज कर देता है। जो वेव्स आती है ना, जो वेव सीधी आती है, इसको वेव्स को ये रैंडम कर देता है। तो आपका जो इम्पैक्ट है वो उस पर नहीं पड़ पाता। तो इस तरीके से ये नेचर को चेंज कर देगा कि आपका जो हार्म है वो अब नहीं हो पाता बॉडी में अपने। और इन्वायरो ग्लोब को देखा जाए तो अगर आपको उसको चार्ज करना है तो ये सिर्फ और सिर्फ वीक में एक बार आप इसको सन के सामने रख सकते हैं 10 मिनट के लिए, या फिर आप बल्ब के सामने आप रख के इसको चार्ज कर सकते हैं। ये सिर्फ उससे ही चार्ज हो जाता है। ओके, तो ओके मैम, काफी आपने मेरे डाउट्स क्लियर करे हैं जो माइंड में, बट मेरे माइंड में ये भी आ रहा है कि आजकल हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, सबसे पहले हम अमेजोन हो गया, तो सबसे पहले उसके रिव्यू चेक करते हैं कि रिव्यू कैसे हैं। तो क्या इस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ मेडिकल रिसर्च हुई है, कोई मेडिकल एविडेंस है जिससे पता चल सके कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो एक्चुअल में वर्क करती है मैम? इसके बारे में बताइए प्लीज। बिल्कुल शैली जी, क्योंकि आजकल हम लोग रिव्यू जो सबका देखते हैं, राइट। चाहे हम कोई भी प्रोडक्ट परचेस करें, चाहे अमेजोन से या कहीं से भी हम रिव्यू पहले देखते हैं कि कितने स्टार हैं, राइट। सेम थिंग कि हमारा जो चिप है, हमारे जो इन्वायरो ग्लोब है, ये सर्टिफाइड है एम से, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से। वहां से आप ब्रेन हेल्थ में इसको वहां पर सर्वे किया गया था, तो काफी हद तक इम्प्रूवमेंट दिखा लोगों को, तो वहां से सर्वे है। देन वेदांता हॉस्पिटल में इसको हार्ट बीट के लिए यूज किया गया था। 2 वीक तक लोगों को इनकी यूज करवाया गया, इन्वायरो चिप को, ग्लोब को। वहां पर पता चला कि जो हार्ट बीट है वो काफी इंप्रूव हुई है लोगों की। प्लस उसके साथ में एक रेस्टिंग हार्ट बीट भी होता है, रेस्टिंग हार्ट बीट में भी काफी इंप्रूवमेंट दिखा है। वहां पर 0.5% तक उन्होंने उसको कम कर दिया है। और जहां पर रेस्टिंग हार्ट पॉइंट हमारी जो बीट है वो अगर कम होती है तो डेफिनेटली हमारी जो लाइफ है वो बढ़ती है। तो काफी टेस्टेड है, सर्टिफाइड है, सी सर्टिफाइड है। और मतलब आप बिल्कुल वरीड ना हो। ये जो है रेडिएशन के लिए जो हमारे पास इन्वायरो चिप, इन्वायरो ग्लोब है, ये सर्टिफाइड है, बिल्कुल टेस्टेड है। डोंट वरी। हाँ जी, ओके मैम। आजकल ऐसे भी जब हम फोन परचेज करते हैं तो ये कहते हैं कि हर एक फोन एक SAR सार वैल्यू होती है, उसके अंडर काम करता है, जो गवर्नमेंट ने अप्रूव मतलब करी हुई है। तो क्या इसमें अगर फोन उसके अंडर काम कर रहा है सार वैल्यू के अंडर, तो फिर भी हमें जरूरत है इन चीजों की लगाने के लिए मैम? बिल्कुल डेफिनेटली शैली जी, जरूरत है।
क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है ना कि जब भी हम कोई मोबाइल परचेस करते हैं तो देखना आप हमेशा उसके साथ एक बुकलेट आती है छोटी सी, राइट? और आई थिंक सो उस बुकलेट को कोई नहीं पढ़ता, सबसे पहले उसको साइड कर देते हैं, है ना? अब उस बुकलेट पे ये चीज लिखी हुई होती है, मेंशन होता है कि जो केल्विन पॉइंट का जो सार वैल्यू है वो 1.66 या फिर 1.67 तक होता है, राइट? अब जब हम इसका मतलब उनके हिसाब से जो ये सार वैल्यू है उसमें आपको 1 घंटे में करीब करीब सिर्फ 6 मिनट को मोबाइल को यूज करना है। और अगर आप ज्यादा यूज करते हैं तो इसके सार वैल्यू पर इम्पैक्ट आता है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको ईयरफोन यूज करना है, ज्यादा आपको फोन को कान के पास, ब्रेन के पास में नहीं लेना है, कॉल से ज्यादा आपको टेक्स्ट यूज करना है, और 15 मीटर की दूरी बनाए रखना है अपनी बॉडी से जब आप रात को सोते हैं या फिर दिन में जब आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा उसमें मेंशन है, बट कोई पढ़ता नहीं है, राइट? बिल्कुल भी नहीं बढ़ता, बिल्कुल मैम। तो मैम रियली आपने बहुत अच्छी नॉलेज मेरे को दी है। मैं रियली इस डील को फाइनल करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या कोई ऐसे आपके पास टेस्टिमोनियल्स होंगे जिनको इससे रिलीफ मिला हो, मतलब इसके बारे में कोई टेस्टिमोनियल्स है तो आप शेयर कर सकते हो। बिल्कुल शैली जी, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इनको यूज किया है और काफी बेनिफिट उन लोगों को मिला है। और इसी श्रृंखला में मैं आपको मिलवाती हूँ उन लोगों से जिनको काफी फर्क पड़ा है, और आज आप उन्हीं की जुबानी सुनिए कि उनको कितना फर्क पड़ा है। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी मोनिका गर्ग जी को। मोनिका गर्ग जी। गुड मोदिका मॉर्निंग मैम। गुड गुड मोदिका मॉर्निंग। मॉर्निंग लीडर्स। मैं मोनिका गर्ग बठिंडा से बिलोंग करती हूँ। जैसे कि मैम ने बताया, मैं भी एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब अपनी लाइफ में यूज कर रही हूँ और उससे मैंने काफी अच्छे इफेक्ट देखे हैं। सबसे पहले जब मैं 2 साल पहले मैंने मोदिकर ज्वाइन नहीं किया था, तो मोबाइल पे जैसे सभी लेडीज हैं मोबाइल पे दिन भर चैट करती हैं या बातें करती रहती हैं, वैसे ही दिन भर मैं अपने फैमिली मेंबर्स से बातें करती रहती थी, उनके साथ बिजी रहती थी। धीरे धीरे जो है मुझे प्रॉब्लम होने लगी, मेरी नेक में पेन, आर्म्स में पेन, शोल्डर्स में धीरे धीरे पेन जो है बढ़ता जा रहा था। साथ ही साथ मुझे गेम्स खेलने की बहुत ज्यादा आदत थी, जिसके कारण के पेन बढ़ता ही जा रहा था, जिसको सर्वाइकल पेन का नाम दिया गया। इसी दौरान मुझे नैन्सी मैम मिले, जिन्होंने कि मुझे एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब के बारे में बताया, उसका डेमो दिखाया, जिसे देख के मुझे लगा कि ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है जिसको मैं यूज कर सकती हूँ। और मैंने जैसे ही उनके कहने पे ये यूज किया तो उसका मुझे इतना अच्छा इफेक्ट दिखाई दिया कि 2-3 दिन में ही जो मेरा पेन है आर्म्स का या नेक का पेन जो है बिल्कुल गायब हो गया। और जैसे ही मैं गेम्स खेलती तो मेरे आर्म्स का जो पेन है मुझे इतना सरप्राइजिंग लगा कि वो बिल्कुल ही चला गया, और फोन मुझे इतना हल्का महसूस होना शुरू हो गया कि मुझे लगा जैसे मैं यूज ही नहीं कर पा रही। इतना ज्यादा अच्छा यूज हुआ फोन का, कितना भी यूज करूं अब मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सर्वाइकल पेन नहीं है मेरे को। थैंक यू मोदी के, थैंक यू समीर सर, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मोनिका जी। चलिए इसी श्रृंखला में शैली जी आपको हम एक और से मिलवाते हैं जिसके भी व्यू आप सुनिए कि उनको कैसा लगा जब इन्वायरो चिप और इन्वायरो ग्लोब उन्होंने यूज किया। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी विक्की जी को। ओवर टू यू विक्की जी। मैम गुड मॉर्निंग का मॉर्निंग। और मेरा नाम उशांग है और फिरोजपुर पंजाब से बिलोंग करता हूँ। और मोदी केयर से पहले एक प्राइवेट जॉब किया करता था, और प्राइवेट जॉब में एक ही परेशानी रहती थी, 24 घंटे फ़ोन जेब में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे ये आ रही थी मेरे को कि भी फ़ोन से मेरे मेंटली टेंशन्स बहुत रहती थी, क्योंकि सुबह भी फ़ोन आ जाना कि मैनेजर का फ़ोन आ जाना कि भी आज जितने बजे वर्किंग करनी है, रात को भी फ़ोन आ जाना कि आपने ये क्या किया, कि क्योंकि फ़ोन 24 घंटे रहता था। तो उससे डिप्रेस्ड होना काफ़ी शुरू हो गया था। तो मेंटल टेंशन के कारण मेरा मतलब इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत कम लो होना शुरू हो गया, मतलब खाना पीना कम हो गया बहुत। तो जब मेरे को मोदी के की इन्वायरो चिप के बारे में पता लगा, तो इस इन्वायरो चिप में मेरे को एक चीज़ पता लगी कि भी इससे इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है, इससे मेंटली स्ट्रेस भी कम होता है। तो तब मैंने इस चिप को अपनी मोबाइल के साथ अटैच करा और उसको लगाया। और यकीन मानो, विद इन वीक मेरी इम्यूनिटी मतलब मेरी भूख भी बढ़ने लग पड़ी, उससे मेरा स्ट्रेस लेवल भी कम हुआ और मेरा चिड़चिड़ापन भी दूर हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरो चिप हमारी लाइफ के लिए। उसके बाद जब इन्वायरो ग्लोब लॉन्च हुआ, तो क्योंकि इन्वायरो चिप पे विश्वास हो चुका था, तो इन्वायरो ग्लोब में भी मेरे को यही रिजल्ट देखने को मिले
हमारे घर में मेरे मम्मा को हार्ट पेशेंट थे, तो उनको बीपी की प्रॉब्लम अक्सर रहती थी, तो मैंने एनवायरो ग्लोब को अपने टेबल पे रख लिया। और मेरे मम्मा, यकीन मानो, उनका बीपी स्टेबल होना शुरू हो गया। इस एनवायरो ग्लोब का इतना फ़ायदा है। दूसरा एनवायरो ग्लोब का ये बेनिफिट लिया, क्योंकि हमारी जो वर्किंग होती है, क्योंकि मोदी केयर के आने के बाद गाड़ी हमारी रोज़ दौड़ती है, और गाड़ी में मैंने एनवायरो ग्लोब रखा। और हमेशा जब गाड़ी चलाते हैं ना, ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं, तो आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे एनवायरो ग्लोब रखने से हमें नींद कम आनी शुरू हो गई। और दूसरा क्या है, हमारा जो फोकस है हमारे काम पे ज़्यादा होना लग पड़ा, हमारा काम बढ़ा इससे। तो बहुत बेनिफिट है एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब के। एक और मेरे कस्टमर को बेनिफिट मिला। एक जो बिजनेसमैन होता है ना, तो बिजनेसमैन के जब 24 घंटा फोन, मतलब फोन पे रहता है वो बिजनेसमैन, तो उसकी सुनने की क्षमता ना कम हो जाती है इस फोन से, क्योंकि ये रेडिएशन बहुत हार्मफुल है। तो बहुत सारे लोगों बिजनेसमैन होते हैं जिनकी सुनने की क्षमता कम हो जाती है। तो मैंने जिस पर्सन को एक पर्सन को बिजनेसमैन को इन्वायरो चिप दी, तो उसकी सुनने की क्षमता बढ़नी शुरू हो गई। मतलब उसके जो डॉक्टर ने मना कर दिया, कि डॉक्टर ने बोला था कि फ़ोन यूज़ बिल्कुल नहीं करना, तो वो फ़ोन पे इन्वायरो चिप से फ़ोन पे बात करने लग पड़ा। और उसकी मतलब काफ़ी रिलैक्सेशन मिली उसको। तो बहुत सारे रिजल्ट है मैम। मतलब यकीन मानो, जिसने इन्वायरो चिप नहीं लगाई, मतलब वो आज ही लगा ले और अपने बच्चों पे जरूर इस्तेमाल कीजिए। आजकल जो बच्चों में चिड़चिड़ापन आ रहा है ना, उस चिड़चिड़ेपन को दूर करने के लिए आप इन्वायरो चिप का जरूर इस्तेमाल कीजिए। तो थैंक यू। ओवर टू मनका मैम। थैंक यू। शेरी जी, सुना आपने, ये इनके व्यू थे। काफी हद तक इनको जो भी ये उन्होंने यूज किया, इनको कितना बेनिफिट हुआ, तो काफी लोगों को बेनिफिट हुआ है। और इसी संग्राम में हम एक और से आपकी बात करवाते हैं। जया जी, इनवाइट करेंगे हम जया जी को। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं जया मूर्ति छत्तीसगढ़ भिलाई से बोल रही हूँ। मैं एक सिंपल सी एक हाउसवाइफ हूँ और आज मैं एक ऑनलाइन बिजनेस भी रन कर रही हूँ। तो मैं भिलाई में एक अच्छी सोसाइटी में रहती और मैं अपने घर में डेली हम लोग अपनी फैमिली के साथ मॉर्निंग एंड इवनिंग अपने टेरेस में एक टाइम स्पेंड करते हैं, इवनिंग का टाइम एंड मॉर्निंग का टाइम, जिससे हम लोग सनराइज सनसेट अपने नेचर को बहुत अच्छे से महसूस करते हैं। तो नेचर में जैसे सनराइज होता है, सनसेट होता है, तो काफी चिड़िया जो होती हैं चहचहाती हुई उड़ती हुई है, दिखते तो बहुत अच्छा लगता है। तो काफी दिनों से मैं अभी ये देख रही हूँ कि चिड़ियों का आना कम हो गया और नेचर का जो भी फ्लावर्स है ये है थोड़ा सा डिम जैसे होने लग गया। तो फिर ये भी मैंने खुद अपने आप में ऑब्जर्व किया कि मुझे रातों की जो नींद होती वो कम होने लग गई और मेरे हाथों में नमनेस आने लग गया। मुझे अजीब टाइप से फील होने लगा, मुझे थकावट, बहुत जल्दी जल्दी थकान आने लग गई। तो मेरे अपनी फ्रेंड है मोनिका जी जो मोदी केयर कर रही थी, तो मैंने उनसे ऐसी बातों बातों में इस बात को छेड़ा। तब मोनिका जी ने बताया कि देखो तुम्हारे जो एरिया है, लोकेलिटी, वहां पर मोबाइल के टावर्स भी हैं और जो आप घर पे जो मोबाइल्स यूज करते हो और अदर गैजेट्स यूज करते हो, तो उससे जो रेडिएशन एमिट हो रहा है उसकी वजह से आपके हेल्थ में बहुत ज्यादा फर्क ये सब दिख रहा है। तो मैंने सोचा ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो उन्होंने सजेस्ट किया, देखो मोदी केयर ने अभी ये लॉन्च किया है अपना ये एनवायरो चिप एंड एनवायरो ग्लोब। तो बेटर है आप इस चीज को यूज करके एक बार मोदी केयर के चिप आप अपने मोबाइल्स में या अपने राउटर्स में लगा के देखो, शायद आपको हेल्थ में आपको कुछ अच्छा बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। तो मैंने उनके कहने पे तो अपने घर पे सारे जितने मोबाइल्स है और जो भी राउटर्स है, गैजेट्स है, उस सब की मैं अपना एक अपना मोदी केयर का एनवायरो चिप परचेज किया और उसको लगाया। विद इन 2 या 3 डेज में मुझे खुद अपने आप में फील होने लगा, मैं जो दिन भर अपना ऑनलाइन बिजनेस इस मोबाइल से करती थी, तो मुझे खुद वो फील होने लगा। जो हाथों में नमनेस होता था, मुझे तो थकावट होती थी, जो मेरा माइंड फ्रेश नहीं रहता था, चिड़चिड़ापन रहता, तो सारे चीजें दूर हो गए। तो मैंने तुरंत मोनिका जी को थैंक्स कहा और तुरंत मोदी केयर को कनेक्ट करी और मैंने तुरंत वहीं पर आपका बिजनेस साइन अप कर लिया। बिजनेस आज मैं ऑनलाइन बिजनेस मोदी केयर की कर रही हूँ। थैंक यू मोनिका जी, जो आपने इतना अच्छा प्रोडक्ट मुझे सजेस्ट किया। और मैं कहूंगी कि थैंक यू मोदी केयर जो इतना अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो हम लोग को आज मेरी और मेरी फैमिली को इस रेडिएशन से बचा रहा है। थैंक यू। ओवर टू यू मैम। थैंक यू जय जी। शैली जी, काफी हद तक कुछ जो दिमाग में घूम रहा होगा क्लियर होता जा रहा होगा, और यहाँ पर बहुत सारे हाउसवाइफ है वो अपने आप को रिलेट कर पा रही होगी इन सब चीजों से, राइट। आइए इसी संग्राम में हम लोग बात करते हैं एक और हाउसवाइफ से, रीचा सक्सेरिया जी।
Over to you. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋचा सेक्सरिया है और मैं कटनी मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और साथ में एक बिजनेस भी कर रही हूँ और मेरी बेटी है जो ऑनलाइन क्लासेस करती है और मेरे हस्बैंड का भी बिजनेस है। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ टाइम से मैं महसूस कर रही थी, वैसे तो हम लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, डेली मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और खाना पीना भी बहुत लिमिटेड है। पर ऐसा लग रहा था कि जैसे घर में हेल्थ इशू होने लगे हैं, जैसे कि बॉडी पेन हो रहा है, मेरी बेटी में चिड़चिड़ापन आ रहा है और घर का माहौल बहुत स्ट्रेस भरा हो गया था। तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो हमें लगा कि शायद कोविड के बाद से जो वैक्सीनेशन हुआ है, तो कोविड के वैक्सीन का असर के कारण ये सब हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। हम इस बारे में सोच ही रहे थे कि ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रही है। उसी टाइम मेरी एक फ्रेंड है, वो मेरे को एक मीटिंग में लेके गई। वो मोदी केयर की मीटिंग थी, वहाँ पे रेडिएशन के बारे में बताया जा रहा था। इसके पहले मुझे रेडिएशन का बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी कि रेडिएशन हमारी बॉडी को इतना हार्म कर सकता है। जब मैंने वो मीटिंग पूरी सुनी तब मुझे समझ में आया कि हाँ, रेडिएशन हमारी बॉडी में कितना नुकसान करता है और जो ये हमारे को हेल्थ इशू हो रहे हैं वो उसकी वजह रेडिएशन ही है। क्योंकि कोविड के बाद से हम ऑनलाइन वर्क बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं और गैजेट्स भी बहुत यूज करने लग गए हैं। इस वजह से फिर वहाँ पे ये भी बताया गया कि जो ये रेडिएशन है उसको कम करने मतलब उसे ख़त्म करने के लिए वहाँ पे बहुत ही अच्छे दो शानदार डिवाइस हैं जो कंपनी ने लॉन्च कर रखे हैं। एक है एनवायरो चिप और एक है एनवायरो ग्लोब। तो मुझे वो दोनों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा लगा सुनने में। मैं इन्वायरो ग्लोब को वहीं से परचेज करके अपने घर ले आई और जैसे ही मैं घर लेके आई ग्लोब और रखा उसे, तो 2-4 दिन के अंदर ही मेरी बेटी में जो चिड़चिड़ापन आ गया था वो धीरे धीरे उसका नेचर बिहेवियर सही होने लगा और हम लोग के जो हेल्थ प्रॉब्लम थे वो भी धीरे धीरे करके कम होने लग गए। तो जब मैंने ग्लोब का इतना अच्छा इफेक्ट देखा तो उसके बाद मैंने इन्वायरो चिप भी ली और अपने घर में सभी मेंबर्स के मोबाइल में लगा दिया। तो अब हमारे घर का माहौल पहले की तरह हंसी खुशी वाला हो गया है। सो मैं मोदी केयर कंपनी को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू मोदी केयर। ओवर टू यू मैम। थैंक यू ऋचा जी। यस शैली जी, तो आज ये जानदार शानदार प्रोडक्ट जो आज हमारा इन्वायरो ग्लोब है, इसके व्यूज आपने देख ही लिए होंगे, समझ ही लिए होंगे। आई होप आपके जितने क्वेश्चंस होंगे शायद मैं फुलफिल कर पाई होंगी, आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये जानदार प्रोडक्ट है, तो आपके नियर डियर को, अड़ोसी पड़ोसी परिजन को इस सब चीजों से, रेडिएशन से आप मुक्त करिए और उनको वरीड करिए इस खतरनाक बीमारी से। जी मैम, जस्ट अमेजिंग। मैंने एक एक को सुना, सभी के एक्सपीरियंस सुने कि सभी को कितना फायदा हुआ है। बट मैम, अभी भी मेरे माइंड में एक बात है कि अगर मैं ये चिप को अपने फोन पे लगाऊंगी तो क्या वो उसके सिग्नल पे इफेक्ट तो नहीं करेगा, फोन को हार्म तो नहीं करेगी ये चिप? नहीं शैली जी, ये बिल्कुल सिग्नल को इफेक्ट नहीं करता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो आपका जो रेडिएशन का जो वेव्स आती है, इनको ये रैंडम फॉर्म में कर देता है, राइट। और रेडिएशन जैसे हम बोलते हैं ना कि हम फोन को यूज नहीं कर रहे हैं, अगर साइड में पड़ा है तो आप देखना कभी कभी कि लो बैटरी होती है, फोन फिर भी गर्म हो जाता है, बच्चे चार्जिंग पे लगा कर खेलते हैं, उस टाइम पे काफी रेडिएशन आता है। तो ये रेडिएशन फोन में जो है वो बहुत ज्यादा हार्म करता है, हमारी बॉडी को इम्पैक्ट डालता है। तो इसके लिए आपको इन्वायरोचिप और इन्वायग्लोब लगाना ही चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच मोनिका मैम, आपने मेरे सारे डाउट्स क्लियर करे। एंड सल्यूट टू योर एक्सपर्टीज कि इतना अच्छे वे में आपने मेरा सारा मतलब क्लियर करा। सो थैंक यू सो वेरी मच इतनी डीप नॉलेज के लिए मैम। थैंक यू सो वेरी मच। मेरे दोस्तों, बहुत शानदार सेशन रहा। और शैली मैडम, आपके डाउट्स क्लियर हो गए कुछ या कुछ बाकी है अभी? हाँ जी सर, बस मेरे डाउट सर काफ़ी क्लियर हो गए हैं। बहुत अच्छा मेरे को लगा कि जैसे चिप्स हैं, एनवायरो ग्लोब है, हम पोर्टेबल है, हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, कार में रख सकते हैं, इजी टू चार्ज है, कोई सॉकेट में यूज़ नहीं करना है ना। तो इन चीज़ों को आई थिंक सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और रियली मैं अपने नियर एंड डियर को सभी को अवेयर करूंगी इसके बारे में कि आप भी लो सभी। तो आप मेरा ऑर्डर मैं इसे ऐसे कैसे परचेज कर सकती हूँ सर? जी, आप मुझे ऑर्डर बता दीजिए तो मैं आपको कोरियर करा दूंगा, या आप एक ऐप आता है, ऐप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप खुद भी ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है? ठीक
ठीक है सर, आप ऐसे कीजिए, आप 12 चिप्स कर दीजिए। तो एक राउटर घर के लिए और एक कार में रखने के लिए और एक आई थिंक मैं ऑफिस में रखने के लिए ऑर्डर करती हूँ, और देखती हूँ शायद और भी बढ़ेगा जैसे मैं सभी को बताऊंगी। तो थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने इतनी बढ़िया नॉलेज दी जो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आजकल हम दो दो फोन भी यूज़ कर रहे हैं ना। तो ये कितनी नेसेसिटी है रेडिएशन फील करना, लोगों को बताना। तो मैं थैंक यू, तहे दिल से आपका शुक्रगुजार। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। और देखिए ये है समझदारी कि जब हमें पता चल गया कि हमें कोई चीज़ फायदा करेगी। देखिए दो बात होती है, एक तो होती है जानकारी, नॉलेज। नॉलेज हो गई लेकिन फिर भी लोगों को विश्वास नहीं होता लोगों को, लेकिन आपने विश्वास किया। क्योंकि देखिए मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूंगा कि जो कंपनी चिप और ग्लोब बना रही है, ये 90 साल पुरानी कंपनी है भारत में, मतलब अंग्रेजों के जमाने की कंपनी है। एनवायरोनिक्स इसका लिमिटेड इसका नाम है। और ये भारत के जो बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसेज है, गवर्नमेंट ऑफिसेज है, या बहुत सारी फैक्ट्रीज है, उनमें भी रेडिएशन से संबंधित, एंटी रेडिएशन के कुछ संबंधित उपकरण प्रभावित मतलब अप्लाई कराती है, सप्लाई कराती है। तो विश्वास की बात है। दूसरी बात कि जब तक हम खुद यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपने देखा भी 4 लेडीज आई और वो अलग अलग एरिया से थी, पूरे देश में अलग अलग सिटीज से थी। जब वो यूज कर रही हैं, उनको फायदा हो रहा है, इसका मतलब फायदा तो हो रहा है ना। तो जब अब हम यूज नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि घर में हर एक आदमी के, हर एक बच्चे के जितने भी मोबाइल है सबके अलग अलग चिप होना चाहिए। मेरे पास भी देखिए ग्लोब है, मैं ऑफिस में बैठता हूँ तो लगाता हूँ, मोबाइल पे चिप लगी हुई है। मोबाइल पे आप लैपटॉप पे बैठे हैं तो लैपटॉप के पास रखें, बेडरूम में चले जाएं तो इसको लेकर के बेडरूम में चले जाएं, आपको कार में बाहर जाना है तो कार में लेके चले जाएं। वीक में एक बार इसको धूप में रखना है या आर्टिफिशियल लाइट के नीचे रखना है 15-20 मिनट के लिए, बस चार्ज हो जाएगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, कोई चार्ज का खर्चा नहीं है, सिर्फ एक बार खरीदना है, टिल लाइफ, कोई एक्सपायरी नहीं है, सिर्फ हमें वीक में एक बार चार्ज करना है। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी और अपने सब लोगों को बताएं, क्योंकि देखिए पॉल्यूशन से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। और आजकल जो मेन बीमारियां हुई ना, वो पॉल्यूशन और इस रेडिएशन की वजह से हो गई, क्योंकि इससे हम बच नहीं पा रहे। और खतरनाक खतरनाक बहुत बड़े बड़े कहते ना एलईडी टीवी, बड़े बड़े, जितना बड़ा एलईडी होगा उतना ज्यादा नुकसान करेगा। तो हमें इनसे बचने के लिए दोस्तों ये सब कुछ करना पड़ेगा। आज की जानकारी आपने दी, और कहते हैं ना कि अप्लाई, जानकारी जरूरी नहीं है, जानकारी होना जरूरी नहीं है, उसको अप्लाई करना जरूरी है। यानी कि अपनी जानकारी जो हमें है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर बताएंगे तो दोस्तों वो है काम की बात। तो इसको अप्लाई करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। तो हम धन्यवाद करेंगे मोनिका मैडम आपका भी, और शैली मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ये था आज का सेशन हमारा रेडिएशन पर। और जैसा कि मैंने कहा कि जानकारी होना ही काफी नहीं है, उसको अप्लाई करना जरूरी है। तो अप्लाई करने के लिए हमने क्या एक तरीका बताया कि हमें जो जानकारी है हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाएं। तो उस सिलसिले में आजकल बहुत सारे कहते हैं ना साधन उपलब्ध है, व्हाट्सएप है, स्टेटस है, फेसबुक है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, बहुत सारे हैं। तो मैं अब कोशिश करूंगा आपको बताने की कि हम लोग अपने खुद के वीडियोस बना के या खुद का कैसे हम एक्सप्रेस करें लोगों को कि लोगों को कुछ समझ में आए, कुछ हद तक समझ में आए, यानी कि हमको कोशिश करनी है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मनीष शर्मा है, मैं कोटा राजस्थान से हूँ, और आज मैं एक बहुत बड़ी जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ। और वो जानकारी है दोस्तों एक ऐसे समस्या के बारे में, एक ऐसे चैलेंज के बारे में जिससे हम सब लोग परेशान हैं। हम सब लोग उसके बीच में रहने को मजबूर भी हैं और हम सब लोग उससे परेशान भी हैं, लेकिन शुक्र है, गनीमत है कि उस समस्या का, उस चैलेंज का हमारे पास समाधान भी है। दोस्तों उस समस्या या चैलेंज का नाम है रेडिएशन। हम सब जानते हैं आजकल टीवी पर, अखबारों में बहुत इस पे बात हो रही है कि रेडिएशन हम हमारे जीवन को, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को बहुत ज्यादा खराब करता है। सिर में दर्द, नींद नहीं आना, ट्यूमर, कैंसर, हार्ट अटैक, दुनिया भर की चीजें हैं दोस्तों। हमारे शरीर की जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो हमारे शरीर को अंदर से इन्फेक्शन से बचाती हैं, इम्यूनिटी मजबूत करती है दोस्तों, ये रेडिएशन उन वाइट ब्लड सेल्स को भी नष्ट करता है। इसका मतलब हमारा शरीर अंदर से भी कमजोर हो रहा है। मोबाइल कंपनियां साफ साफ लिख के दे रही है हमको कि हमें 1 घंटे में 6 मिनट से ज्यादा मोबाइल को अपने शरीर के पास नहीं रखना है, बात ही नहीं करनी। लेकिन हम साथ में लेके सोते हैं, बगल में लेके सोते हैं, सिराने रख के सोते हैं, 24 घंटे जेब में रहता है। तो दोस्तों खतरा ही खतरा, और हम उससे अवेयर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये एक स्लो पॉइजन है, एकदम से इफेक्ट नहीं करता, और जब इफेक्ट करता है तो दोस्तों हाथ से वो बाजी निकल चुकी होती है। तो हमारे पास जो
डिवाइस उपलब्ध है दोस्तों। मोबाइल पे लगाने के लिए वन टाइम एक बार खरीदना है, मोबाइल के पीछे चिप लगानी है, ये एनवायरो चिप है। ये चिप एक 90 साल पुरानी कंपनी ने बनाई हुई है और वो कंपनी भारत के बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिस, सरकारी ऑफिसों में या बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में अपने एंटी रेडिएशन इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करती है दोस्तों। मैक्स हॉस्पिटल और एम्स हॉस्पिटल दिल्ली के इस चिप पे रिसर्च कर चुके हैं और उन्होंने रिसर्च में अपनी रिपोर्ट लगाई है कि बहुत सारे लोगों की हार्ट बीट्स और उनको विदाउट एनवायरो चिप और चिप के साथ उनको फायदा नजर आया कि चिप लगाने से उनकी हार्ट बीट्स या उनके ब्लड प्रेशर में काफी उनको फर्क नजर आया। दूसरा एक गैजेट है हमारे पास उपकरण है दोस्तों, ये ग्लोब, सुंदर सा ग्लोब है। ये भी वन टाइम है, चार्जिंग का कोई खतरा नहीं है, एक बार खरीदना है और हम तो दोस्तों इसको गिफ्ट देते हैं। हम तो अपने जो भी बर्थडे होते हैं या किसी की शादी वगैरह होती है, किसी को भी कोई भी गिफ्ट देना होता है, हमारे पास ये बहाना है दोस्तों इस गिफ्ट को दें। ये सुंदर सा गिफ्ट है, देखने में बहुत सुंदर है और इसका खर्चा जिंदगी में सिर्फ एक बार, वीक में एक बार हमको इसको सिर्फ चार्ज करना होता है। अपने आप चार्ज हो जाता है, धूप में रखने के या आर्टिफिशियल लाइट के नीचे रखेंगे तब आप चार्ज होता है। तो कृपया करके इसके बारे में और जानकारी लें। आपको किसी जानकार से जानकारी मिल सकती है तो उससे लें, वरना आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नाम मनीष शर्मा है, मैं कोडा राजस्थान से हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि एक बार जानकारी जरूर। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा प्रयास रेडिएशन पे बात करने का। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए अनुभव के साथ और कुछ नई चीजों के साथ, कुछ नई फायदों की बातों के साथ। तब तक के नमस्कार, थैंक यू। दोस्तों ये था एक छोटा सा प्रयास, शायद आपको ठीक लगा होगा कि कैसे हम अपने वीडियो बना के, देखिए बिजनेस करने में हमें उस कंपनी का नाम तो लेना ही लेना है, लेकिन उससे पहले सामने वाला विश्वास करेगा हमारे ऊपर। जब तक हम अपने बारे में कुछ ब्रांड नहीं अपना ब्रांड बनाएंगे, तब तक दोस्तों सामने वाले को विश्वास नहीं होगा। तब तक लोग समझेंगे कि हम कुछ सेल करना चाहते हैं, हम कुछ बेचना चाहते हैं। इसलिए हमें अपना ब्रांड पहले बनाना है, लोगों को हमारे ऊपर विश्वास पहले होना चाहिए। अगर वो हम पे विश्वास करता है या हमारी बातों पे विश्वास करता है तो दोस्तों सारे काम अपने हो जाते हैं। तो उम्मीद है आप सबको आज का सेशन पसंद आया होगा। निश्चित रूप से पसंद आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये हमारे हमारे कहते हैं ना आने वाले जो टाइम है उसमें बहुत ज्यादा खतरा पैदा होने वाला है। हम चलते चलते दोस्तों आज के एक और खास मेहमान हमारे, एक आप आज के लीडर हैं हमारे, जो पंजाब का पुत्र हैं, पंजाब के शेर हैं, और वो दोस्तों चमत्कार कर चुके हैं सिस्टम के और पंजाब के पहले हाईएस्ट लेवल को पार करने वाले, अचीव करने वाले पहले शख्स हैं। और मैं इनवाइट कर रहा हूँ पंजाब के शेर श्री संदीप मैनी जी को। वो बताएंगे दोस्तों इस सिस्टम के बारे में, उन्होंने क्या पाया, कैसे पाया और क्या उनके जीवन में चमत्कार है। तो स्वागत है मैनी साहब, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, और सबसे पहले मैं थैंक्स करूंगा ऑल लीप मैनेजमेंट एंड स्पेशली मनीष शर्मा जी का एंड मनीष त्रिपाठी जी का, जिनकी वजह से मैं आपसे रूबरू हो पा रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों मैं पंजाब के एक छोटे से शहर जलालाबाद से बिलोंग करता हूं और आपको बता दूं मैंने MBA फाइनेंस करके मेरी बैंक में प्लेसमेंट एज ए मैनेजर हुई थी। तो वहां पर आपको पता है बैंक में 24 घंटे हम लैपटॉप, मोबाइल, वाईफाई रूटर, बैंकिंग सिक्योरिटी सिस्टम, जियोपैथिक स्ट्रेस में 24 घंटे रहते थे। कई बार बिना स्ट्रेस के भी ऐसा स्ट्रेस फील करते थे, थकावट फील करते थे, तो मुझे बहुत चैलेंज था वहां पे दोस्तों। तो थैंक्स टू मनीष भैया जिन्होंने मुझे ये प्रोडक्ट मुझे रूबरू करवाया। ये दोस्तों अभी हमने इसके बारे में सुना भी, और ये इन्वायरो ग्लोब मैंने पहले अपने ऑफिस की टेबल के ऊपर रखा, तो उससे मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ, मेरा BP नॉर्मल होना शुरू हुआ, बहुत सारा स्ट्रेस मैं जो अपना रिलीव होता हुआ मैंने देखा। फिर मैंने दोस्तों इसे अपनी कार में रखा, क्योंकि अराउंड 8 से 10 घंटे मेरा 6 ब्रांचेस थी, उनमें कार में ट्रैवल रहता था मेरा। तो आपको पता है कि कार का अगर आप कार एक्सरे देखो ना, एक्सरे, तो उसमें आपकी कार में हजारों वायर्स का एक गुच्छा रहता है, वहां पर बहुत सारा ये इलेक्ट्रो इन्वायरो स्मोक रहता है। तो वो स्मोक की वजह से भी थकावट बहुत होती है। तो मैंने वहां पे भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट लिए। इवन के मेरे घर में अराउंड 9 फैमिली मेंबर्स हैं दोस्तों, लेकिन उनके पास जो टोटल फोन है, हमारे पास 15 फोन है। अब उन 15 फोन पर भी हमने ये इन्वायरो चिप लगा के रखी है। हर रूम में 5 बेडरूम है, एक लिविंग रूम है, वहां पर भी हर रूम में मैंने ये इन्वायरो ग्लोब रखा हुआ, जिसके मेरी फैमिली भी बड़ी सिक्योर है दोस्तों।
और आपको मैं बता दूं, हर घर में अगर वाईफाई चाहे नहीं है, लेकिन चारों तरफ दीवारों में जो इलेक्ट्रिक वायर्स में जो करंट डोल रहा होता है ना दोस्तों, तो वो करंट भी एक तरह का स्मोग ही है। और ये प्रोडक्ट की वजह से, ये तो सिर्फ आपने आज 2 प्रोडक्ट को सीखा, हमारे पास 750 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जिनमें ऐसे आप बेनिफिट बहुत सारे ले सकते हो। और दोस्तों, और इन प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि ये डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू आते हैं, फैक्ट्री टू होम है। ये बहुत सारा पैसा आपका बचाकर वापस आपको आता है। इसी तरीके से जब मैं बैंक में इन प्रोडक्ट को अपने क्लाइंट्स को प्रमोट करता था, अपने कलीग्स को प्रमोट करता था, अपने आईएफएस को प्रमोट करता था, तो इस प्रमोशन की वजह से दोस्तों मैंने 4 कार ली, 2 रेंटल प्रॉपर्टी बनाई, अभी तक मैं 12 फॉरेन ट्रिप बिल्कुल फ्री इस सिस्टम से ले चुका हूं। दोस्तों, ये हेल्पिंग बिजनेस है, पीपल बिजनेस है। इसमें अगर आप किसी की हेल्प करते हो, किसी का आप स्ट्रेस कम करते हो, तो उसकी वजह से आपका बिजनेस बढ़ता है। आज के टाइम में मेरी टीम में बहुत सारे डॉक्टर, लॉयर, सीए, जज, बैंक मैनेजर्स मेरे साथ इस प्रोडक्ट का बहुत रिजल्ट ले रहे हैं। बहुत सारे फॉरेन यूजर है हमारे पास, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारा एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। बहुत सारे मेरे दोस्त जो फॉरेन शिफ्टेड है, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उनको हम कोरियर करते हैं ये प्रोडक्ट, और वो आगे भी किसी को जब इसके बारे में बताते हैं तो हमारे से ये प्रोडक्ट मंगवाते हैं। तो दोस्तों, इसकी वजह से, क्योंकि ये पीपल हेल्पिंग बिजनेस है, मेरी टीम में बहुत सारी कार्स आई, बहुत सारे लोगों ने अपना घर बनाया दोस्तों। सो इसलिए मैं यही कहूंगा, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव मोदी केयर इन माई लाइफ। और इसकी वजह से ये नए से नए प्रोडक्ट हमें मिल पा रहे हैं। तो लास्ट में मैं 2 लाइन से अपना ये सेशन ओवर करूंगा। मत खुद को रोक, सही रास्ते पे चल, मंजिल खुद ब खुद तुम्हारे सामने आएगी, बस कोशिश तो कर, बस कोशिश तो कर। थैंक्स टू मोदी केयर। थैंक यू मनीष जी। हाँ, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी जी मनीष जी। जी जी, थैंक यू, सॉरी उसके लिए, और थैंक यू वेरी मच संदीप मैनी जी। आपसे बहुत कुछ सीखा है हमने। आपका जो जज्बा है, आपका जो है ना काम करने का तरीका दोस्तों, बहुत जबरदस्त है। तो आज का सेशन आप सभी को बहुत बहुत पसंद आया होगा, उम्मीद है दोस्तों। लेकिन चलते चलते रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग कृपया करके इसको समझने की और ज्यादा कोशिश करें, इस प्रोग्राम को दोबारा देखें, और भी जहां से जानकारी इस चिप के बारे में या मोबाइल इसके ग्लो के बारे में मिल सकती है दोस्तों, उसको लेने की कोशिश करें। और ज्यादा से ज्यादा, हमें इंडिया को रेडिएशन से मुक्त तो नहीं कर सकते, लेकिन खतरों से बचाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए दोस्तों। जब हम बचाने की कोशिश करेंगे तो हमारा काम अपने आप होता चला जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन यही खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार फिर मिलेंगे दोस्तों, कुछ नए सेशन के साथ, कुछ नए अनुभवों के साथ, कुछ नए फायदों की बातों के साथ। और इसी तरह का सेशन सोमवार की रात को 9 बजे, 23 दिसंबर की रात को 9 बजे दोस्तों एक बार फिर करेंगे। हमारी गुरुमा, हमारी मेंटर, हमारी गार्जियन सुरेखा मैडम कुछ नई जानकारियों के साथ। सर मनोज जी को बुला लीजिए, मनोज जी को। जी, तो चलिए चलते चलते दोस्तों हम लोग चलते हैं हमारे आज के एमसी श्री मनोज शर्मा जी। मनोज जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। आज के इस पावरफुल सेशन के लिए, इस नॉलेजेबल सेशन के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। सारे ट्रेनर्स, ग्रेट अप्लायंस मैनेजमेंट टीम, स्पेशल थैंक्स टू अवर गुरुमा, हम लोगों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाने के लिए, और उस प्लेटफॉर्म पर इतने अच्छे तरीके से, इतने बेस्ट तरीके से हम लोगों को गाइड करने के लिए। तो आज का सेशन आई होप आप सभी लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा, काफी नॉलेज गेन किया होगा। सभी लोगों को मैं देख रहा था, वीडियो ऑन थे और आप लोग अपना नोट्स बना रहे थे। तो इसी तरह से, जिस तरह से शुरुआत हुई थी कि नॉलेज इज पावर, और गुरु माँ ने सिखाया है कि नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना इज महापावर। तो जी हाँ, आज आप लोगों के पास एक महापावर आ गया है एक नए प्रोडक्ट के साथ। तो इसको फील्ड के अंदर इंप्लीमेंट कीजिए, अपनी टीम के साथ इंप्लीमेंट कीजिए। फैमिली के हर मेंबर के मोबाइल के पीछे हमारे हमारे घर के अंदर एक ग्लोब भी होना चाहिए, और यहाँ तक कि हम लोग उसको अपने ऑफिस और कार के अंदर भी कैरी कर सकें, जैसा कि संदीप मैनी सर ने और हमारे ग्रेट अप्लाई मनीष शर्मा जी सर ने बताया, जैसा कि मोनिका दुग्गड़ जी ने हमें ट्रेन किया चीजों के लिए, जिस तरह से टेस्टिमोनियल से आए। और इसी तरह के अन्य पावर पैक सेशंस के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अब 2025 हमारा है, कुछ बड़ा करना है इस 2025 के अंदर।
और सोमवार को दोस्तों हम फिर से मिलने वाले हैं रात को 9 बजे। और हम श्रीमती डॉक्टर सुरेखा भार्गवा मैडम, जो हम सबकी इंस्पिरेशन है, हमारी गुरु माँ है, उनके मुखारविंद से हम लोग सुनेंगे, परिवर्तन के बारे में सीखेंगे और लाइफ को एक नए सिग्निफिकेंस की ओर लेके जाएंगे, नई दिशा की ओर लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।